कहते हैं रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, लेकिन हर घर में दिल बराबर नहीं धड़कता। ये कहानी एक छोटे से गांव ढोलकपुर की है। इसी गांव में एक घर में एक 12 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया था। और इसकी माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था और इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पापा दिन भर बाहर काम करते थे और घर में उसकी सौतेली माँ सुनैना रहती थी और उसकी सगी बेटी परी रहती थी। सुनैना गुड़िया को बहुत परेशान करती थी और घर का सारा काम भी गुड़िया से ही करवाती थी। जब से गुड़िया की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, तब से गुड़िया की हंसी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। बस ऐसे ही दिन चल रहे थे। एक सुबह सुनैना और उसकी बेटी परी आराम से बेड पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे और छोटी बच्चे गुड़िया जमीन पर बैठी थी और उसे सिर्फ एक छोटी सूखी रोटी का टुकड़ा दिया था। तभी गुड़िया अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, ये रोटी खराब हो गई है और एकदम सूख गई है, ये खाया भी नहीं जा रहा। माँ, मुझे भी एक ब्रेड दे दो ना, ये रोटी मुझसे नहीं खाई जा रही। तभी गुस्से में सुनैना गुड़िया से बोलती है, क्या बोली? ब्रेड खाना है तुझे? अपनी औकात देखिए जो ब्रेड खाएगी। ये ब्रेड सिर्फ मेरी प्यारी बेटी परी के लिए है। मैंने तुझे रोटी दे दी, वही बहुत है। तेरी मनहूस माँ ने तो दुनिया छोड़ दी और तुझको मेरे गले छोड़ गई। जो मिला है शांति से खा ले और जल्दी से घर का सारा काम कर, वरना ये भी ले लूंगी। तभी बेचारी गुड़िया रोते हुए बोलती है, माँ, ऐसा मत कहो। मेरी माँ को क्यों बुरा भला कह रही हो? वो तो अब इस दुनिया में है भी नहीं। तो कम से कम माँ, उन्हें बुरा भला तो ना कहो। मुझे ब्रेड मत दो माँ, मगर मेरी माँ को कुछ मत बोलो। अच्छा, इतना प्यार है तो चली जा मेरे घर से। मेरे घर में रह रही है और मुझे सिखाएगी कि मैं क्या बोलूं। और मेरा जो मन कहेगा मैं वो करूंगी। तो होती कौन है मुझे बताने वाली? बेचारी छोटी बच्ची कुछ नहीं बोलती और रोते हुए वहां से चली जाती हैं। पता नहीं ये औरत किस मिट्टी से बनी थी कि इसके अंदर थोड़ी सी दया की भावना भी नहीं थी। गुड़िया जाकर के अपने कमरे के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और भगवान से कहती है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो तुझे मुझ पर तरस नहीं आता? मेरे जीवन में कितने दुख लिखे हैं भगवान। अपने पहले तो मेरी माँ को अपने पास बुला लिया और ये जो दूसरी माँ आई है, ये तो बिल्कुल भी मुझसे प्यार भी नहीं करती और ऊपर से मेरी माँ को भी उल्टा सीधा बोलती है। तभी अचानक से सुनैना गुड़िया के कमरे में आ जाती है और गुड़िया से चिल्ला के बोलती है, अभी तक तू यहाँ बैठकर रो रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना रो रही है? और हाँ, सुन ले, अगर अपने पापा से तूने कुछ भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ भी पता चला तो तुझे और ये जो तेरी माँ की एक फोटो बची है ना बक्से में, फिर तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगी, सोच लेना। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मगर आप मेरी माँ की फोटो को कुछ मत करना माँ। मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी, वो मेरी माँ की आखिरी फोटो है माँ। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, लेकिन माँ, मेरी माँ की तस्वीर मत फेंकना। अच्छा चल ठीक है, फटाफट उठ और घर का सारा काम खत्म कर। तेरे पापा भी आने वाले होंगे। और हाँ, ये जो अपनी शक्ल पर 12 बजाए हैं, इसे ठीक कर लेना जब वो आएंगे तो। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पापा को कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी। वही करना तेरे लिए बेहतर होगा, वरना तो तू जानती ही है। बेचारी गुड़िया घर का सारा काम करने लगती है और सुनैना और उसकी बेटी परी दोनों आराम से बेड पर बैठे आराम कर रहे थे। या सिर्फ एक दिन का नहीं, ऐसा जुल्म रोज गुड़िया पर होता था, पर उसके पापा को यह बात पता नहीं थी। सुनैना भले ही गुड़िया से प्यार नहीं करती थी, लेकिन गुड़िया के पापा उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वह सुनैना की डर से अपने पापा को कुछ नहीं बता पा रही थी। सुनैना की बेटी परी, अब उसके अंदर भी ईर्ष्या आ गई थी। आए भी क्यों ना, जब उसकी माँ ऐसा व्यवहार करेगी तो जाहिर सी बात, उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा जैसा उसकी माँ करेगी। तभी परी अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा ने आज बोला था कि मेरा नया स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, तो माँ पापा से बोलकर मुझे सबसे महंगे वाले स्कूल में भेजना। मेरी दोस्त भी उसी स्कूल में जाती है। वैसे माँ, क्या ये गुड़िया भी मेरे साथ उसी स्कूल में जाएगी?
अरे नहीं बेटा, ये गवार गुड़िया थोड़ी ना इतने महंगे स्कूल में जाएगी। और रही बात मेरी लाडो रानी की, तो वो तो महंगी स्कूल में जाएगी ही। ये भी कोई बोलने वाली बात है? आखिर बेटी किसकी है? लेकिन माँ बाबा तो भेजेंगे अगर मैं उस स्कूल में जाऊंगी तो। तुम देखती नहीं, अगर मेरे लिए कोई सामान लाते हैं तो उसके लिए भी वो सामान लाते हैं, और गुड़िया से भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ बेटा, कह तो तू सही रही है। रुक, अभी मैं कोई दिमाग लगाती हूँ। तभी वो गुड़िया को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ, मुझे क्यों बुलाया? सुन, अभी तेरे पापा आएंगे तो मैं परी के लिए एक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए बात करूंगी। अगर तेरे पापा तुझको भी बोले कि तेरा एडमिशन भी मैं उसी स्कूल में कराऊंगा, तो तू बोल देना, नहीं पापा, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तेरे पापा चाहे जितना बोले, लेकिन तू ना ही करेगी, वरना फिर तू जानती ही है कि मैं क्या करूंगी। मगर माँ, मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और मुझे पढ़ लिख कर बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बनना है। मेरी माँ का सपना था कि मैं बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनूं। माँ, ऐसा मत करो, मुझे आगे पढ़ने दो माँ। जितना कह रही हूँ उतना सुन। मैं तेरी राय नहीं ले रही कि तुझे क्या करना है, मैं तुझको बता रही हूँ कि तुझे अपने पापा से क्या बोलना है। और अगर ये सब बोल दे कि मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अभी जो बताई तुझे वही बोलना है। बड़ी आई अपनी माँ का सपना पूरा करने वाली। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही हो मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, अब आई लाइन पर। तभी बाहर से आवाज आती है। परी बोलती है, मम्मी, लगता है पापा आ गए हैं बाहर। गुड़िया, जल्दी यहाँ बेड पर बैठ जा और चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट ला, वरना कुछ गड़बड़ की तो ठीक नहीं होगा। तभी गुड़िया के पापा अंदर आ जाते हैं और सुनैना बोलती है, अरे आप आ गए जी? हाँ, आ गया। बहुत काम था आज, पूरा शरीर थक गया है। एक गिलास पानी लाओ। तभी गुड़िया अपने पापा से बोलती है, पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ किचन से। अरे गुड़िया बेटा, तू क्यों लाएगी? मैं हूं ना अभी काम करने के लिए। तू बेटा रहने दे, तू आराम से बैठ, मैं लाती हूँ पानी तेरे पापा के लिए। गुड़िया के पापा अपने मन में सोचते हैं कि सुनैना कितने अच्छे तरीके से दोनों बच्चों का ध्यान रखती हैं। वो गुड़िया और परी में भेदभाव नहीं करती, लेकिन उन्हें सच नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे बेचारी गुड़िया पर कितना जुल्म होता है। कुछ देर बाद जब गुड़िया के पापा, सुनैना, परी, गुड़िया सब एक साथ बैठे हुए थे, तभी सुनैना अच्छा मौका देखकर गुड़िया के पापा से बोलती हैं, सुनिए जी, मैं कह रही थी कि परी का एडमिशन जो अपने गांव में एक नया स्कूल खुला है उसमें करवा दीजिए। वो काफी बड़ा स्कूल है और उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है। इस स्कूल में तो पढ़ाई भी नहीं होती, परी भी कह रही थी। तो आप एक काम करिए, परी का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दीजिए। हाँ, मैं तो सोच ही रहा था, और सिर्फ परी का ही क्यों, मैं गुड़िया का एडमिशन भी उसी स्कूल में करवा दूंगा। दोनों बहनें साथ में स्कूल जाएंगी। अरे जी, मैं तो गुड़िया को बोल ही रही थी कि तू भी उसी स्कूल में पढ़, दोनों बहनें साथ में जाना पढ़ने। लेकिन गुड़िया बोल रही है, माँ मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। मैंने तो उसको बहुत समझाया, लेकिन ये समझ ही नहीं रही है। बोल रही है कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। सुनैना की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया कुछ नहीं बोलती और शांत बैठी रहती है। तभी गुड़िया के पापा बोलते हैं, क्या? क्यों स्कूल नहीं जाएगी गुड़िया? बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारी माँ ये क्या कह रही हैं कि तू पढ़ना नहीं चाहती? पर क्यों बेटा? वो पढ़ना तो चाहती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ के डर से बोल नहीं पा रही। तभी सुनैना गुड़िया को आंख दिखाते बोलती है, गुड़िया बेटा, बोलो, तुम्हारे पापा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। तभी गुड़िया सुनैना के डर से बोलती है, नहीं पापा, मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी। मुझे पढ़ने का मन नहीं करता पापा, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे घर में रहना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई तो करनी जरूरी होती है। सब पढ़ाई करते हैं बेटा। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना स्कूल। आपको मेरी कसम है, आप मुझे जबरदस्ती नहीं भेजोगे। अरे बेटा, ये तूने क्या किया? ऐसे कसम नहीं दी जाती बेटा। बेचारी गुड़िया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही समय बिता रहा था और गुड़िया की सौतेली माँ सुनैना उसे परेशान करती रहती थी। ऐसी एक दिन गुड़िया से काम करते करते उससे एक सामान गलती से टूट जाता है और उसी के लिए बेचारी गुड़िया को सुनैना खूब मारती है
और गुड़िया फूट फूट कर रो रही होती है। तुझे पता भी है कितना महंगा गुलदस्ता था जो तूने तोड़ दिया? अब क्या तेरी मरी हुई माँ करके इसे ठीक करेगी? जब से मेरे घर में आई है तब से मेरा घर बर्बाद कर दिया है। अगर अभी तक परी के पापा ना होते ना तो तुझे अभी तक मैं मार दी होती या तो मेरे घर से बाहर निकाल दी होती। मगर ये जो है पता नहीं किस लिए तुझे इतना प्यार करते हैं। अरे जी, आप आ गए? आज कैसे इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ आ गया। वो सब छोड़ो, ये गुड़िया रो क्यों रही है ये बताओ पहले। अरे कुछ नहीं जी, वो फर्श पर थोड़ा पानी गिरा था तो फिसल गई, वही थोड़ा सा लग गया है, इसलिए रो रही थी। अब बच्चे हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। जाओ गुड़िया बेटा, तुम अपने कमरे में आराम कर लो। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बात घर के बाहर खड़े होकर के सारी बात सुन ली थी। अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, लेकिन तुम तो सांप से भी जहरीली निकली। तभी सुनैना रोने लगती है और बोलती है, नहीं जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बेचारी गुड़िया को बहुत परेशान करती थी। उसे कभी अपनी सगी बेटी माना ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए जी। अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। जब तुम यहाँ रहोगी ऐसी गलती करोगी ना, मुझे अब तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ मेरे घर से। तभी गुड़िया अपने पापा से बोलती है, नहीं पापा, माँ को मत निकालो। वो जैसे भी हैं, लेकिन मेरी सगी माँ के जाने के बाद मैंने उन्हें ही अपनी माँ माना है। तू पापा प्लीज उन्हें घर से मत निकालो। देखा, तुमसे समझदार तो गुड़िया है। तुमने उसे कभी बेटी माना ही नहीं, लेकिन तुम्हारे इतने परेशान करने के बावजूद भी वो तुम्हें अपनी माँ मानती है। शर्म करो थोड़ी सी। सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है। अब धीरे धीरे सुनैना गुड़िया को भी उतना प्यार करने लगी थी जितना वो परी से करती थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो फैन ट्यून्स को सब्सक्राइब जरूर करें।